आज हम सॉल्व करेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द फॉलोइंग द फंक्शन फॉर कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसमें इंडिकेटेड पॉइंट नहीं है, तो हमने आपसे कहा था जब इंडिकेटेड पॉइंट ना हो तो किस में चेक करना, डोमेन पे। ठीक है, इस फंक्शन की डोमेन आर होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डोमेन इज आर। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट लिया ए और ए की फैमिली क्या ली, आर। ठीक है, अब हम लोग वर्किंग करेंगे आर एच एल। ठीक, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पॉइंट प्लस एच। एक्स में सीधे उठा के रख दो बच्चों ए प्लस एच, माइनस में 5, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो आफ्टर सॉल्विंग ए माइनस 5 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो, एल एच एल फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट माइनस एच। तो फंक्शन में सीधे उठा के आप रख दीजिए, क्या रखेंगे बच्चों, a माइनस एच, माइनस में 5, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस 5। अब हम लोग वर्किंग करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शन है x माइनस 5, सीधे इसमें उठा के x की जगह a रख दो, तो चेक करो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूअस तो हो चुका है, लेकिन अगर आप ए लिख के छोड़ दोगे तो गलत होगा। क्या लिखोगे, अपनी डोमेन पे होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से होती है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों इसकी जो डोमेन होएगी वो होएगी r माइनस 5। अब हमने एक पॉइंट लिया a और a की फैमिली होएगी उसकी डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे आर एच एल। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, पॉइंट प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फंक्शन है 1/x माइनस 5, तो x की जगह क्या रखोगे, a प्लस एच माइनस का 5, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो a प्लस 0 माइनस का 5, तो आ जाएगा 1/a माइनस 5। अब हम लोग बच्चों निकालेंगे एल एच एल। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पॉइंट माइनस एच। फंक्शन सामने लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हो गया है, तो जहाँ जहाँ x है प्यारे बच्चों वहाँ पे क्या रखोगे, a माइनस एच, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो a माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा वर्क बचा है, क्यों नेक्स्ट पेज पे जाएं, क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो x की जगह सीधे क्या रख दो, a। तो चेक करो बच्चों, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूअस होगा, कहाँ पे होगा, ए पे, और ए की आज फैमिली है r माइनस 5। आप चेक कर सकते हो, ऊपर हमने लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका हम लोग थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। तो बच्चों प्रॉब्लम किससे होती है, डिनोमिनेटर से। तो x प्लस 5 0 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस 5। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी r माइनस में माइनस 5। तो अब हम लोग वर्किंग करेंगे आर एच एल। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पॉइंट प्लस एच। तो हमने पॉइंट, अच्छा पॉइंट नहीं लिया तो बच्चों मान लेते हैं a, और a की फैमिली क्या हो गई, उसकी डोमेन। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फंक्शन है प्यारे बच्चों वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, a प्लस एच। 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, तो a प्लस एच प्लस में 5, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फैक्टर करिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, फिर बनेगा a माइनस बी, और अपॉन में है a प्लस एच प्लस 5, तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो a प्लस एच माइनस का 5, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा a माइनस 5। अब हम लोग इसी में वर्किंग करेंगे एल एच एल के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉइंट माइनस एच। फंक्शन तो वही यूज़ होगा, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखोगे, a माइनस एच। 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, तो a माइनस एच प्लस 5, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फैक्टर करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, फिर बनेगा a माइनस बी अपॉन a माइनस एच प्लस 5। तो ये +5 वाला
टर्म कट जाएगा, तो a माइनस एच माइनस का 5, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये बच्चों a माइनस 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन में सीधे उठाकर क्या रख दोगे, x की जगह बच्चों यहाँ प्लस है, तो x की जगह क्या रख दोगे, a स्क्वायर। 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, तो a प्लस 5। बच्चों फैक्टर करिए, तो a प्लस 5 फिर बनेगा, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, a माइनस 5, तो a प्लस 5 कट जाएगा, तो a माइनस 5 बचेगा। चेक करो सभी में बच्चों a माइनस 5, a माइनस 5, a माइनस 5, तो LHL इज इक्वल टू RHL, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे होगा, a, और याद रखना a के साथ साथ अपनी डोमेन पे होगा। तो प्यारे बच्चों इसकी डोमेन क्या है, r माइनस का माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग इसका बच्चों फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। वी नो दैट मॉड x माइनस ए किस टाइप से ओपन होता है, टू टाइप से, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन बच्चों a, ठीक है। अब ध्यान दो a की जगह क्या है, 5 है, तो मॉड x माइनस 5, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या रख दोगे, 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 5। अब तो इसमें इंडिकेटेड पॉइंट आ गया है, तो अब हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, 5 पे, ठीक है। तो RHL का फॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस h, तो बच्चों पॉइंट क्या है, 5 है। RHL हमेशा ग्रेटर से आता है, ग्रेटर मतलब फर्स्ट वाले से आएगा, किससे आएगा, फर्स्ट से। तो फर्स्ट वाला है x से माइनस 5, x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 प्लस h, तो यहाँ पर बच्चों रख दो 5 प्लस h, 5 से 5 कट जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, रिजल्ट इज 0। अब हम वर्किंग करेंगे LHL, तो बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट माइनस का h, तो बताइए फर्स्ट की सेकेंड वाला लेंगे, तो क्या होगा, क्यों सेकेंड वाला लेंगे, क्योंकि बच्चों लेस देन है, ठीक है। x की जगह क्या रखोगे, 5 माइनस h, तो 5 माइनस h माइनस का 5, तो 5 से 5 प्यारे बच्चों कट जाएगा, प्लस का कितना आएगा, h आ जाएगा। अब इसको उठा के लिमिट वाले पार्ट पे रखते हैं, तो LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 आ गया। अब क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल से आता है, तो बच्चों इक्वल आ रहा है फर्स्ट वाले पे, तो fx इज इक्वल टू x माइनस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे सीधे पॉइंट को रख दीजिए, रिजल्ट इज 0। तो LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बोलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कहाँ पर होगा बच्चों, 5 पर। एक मिनट थोड़ा सा सही लिख देते हैं बच्चों, ये 5 है, ठीक है, ओके।